हेलो दोस्तों, ये इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एक तरह से बताता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, कौन सा अच्छा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि ए मैन इन्वेस्टेड ₹1000 फॉर 3 years एट 11% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट है, एक आदमी जो है ₹1000 3 साल के लिए डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया, और वो 11% है उसका रेट। ठीक है, तो रेट हो गया 11%। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है उसका, देखिए ₹1000 है। ओके, और क्या बोल रहा है, देखिए टाइम कितना है, 3 years। ओके, और क्या बोलता है, देखिए एंड ₹1000 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, कंपाउंड एनुअली फॉर 3 years। तो यहाँ है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या बोल रहा है, देखिए उसमें भी प्रिंसिपल है ₹1000, सेम अमाउंट है, लेकिन रेट कितना है, 10% है। ओके, और क्या बोल रहा है, देखिए टाइम कितना है, 3 years, सेम टाइम के लिए किया है, लेकिन इसमें कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन प्रिंसिपल भी सेम है। ओके, तो बोल रहा है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है। ठीक है, कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा, मतलब किसमें आपको ज़्यादा पैसा आएगा, इंटरेस्ट है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, PRT/100 निकाल दीजिए। P कितना है, 1000, R कितना है, 11, और T कितना है, 3/100, 100 कर दिए तो 100 कट गया, तो क्या 11 इंटू 3 33 और 10 ₹330 आ गया। ओके, यही आपका हो गया 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा जिसमें होगा वही आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट है बस। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फार्मूला पहले पता होना चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट का फार्मूला है वो याद रखते हैं लोग जल्दी आमतौर पे, क्योंकि बहुत सिंपल होता है। P1 प्लस R/n⁴ ये होता है फार्मूला। ओके, इसमें देखिए क्या क्या है, ये शुरू में देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन उतना नहीं है ये। P तो हो गया प्रिंसिपल, ये तो बहुत आसान है। R जो है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी इजी है। ठीक है, T क्या है, टाइम इन ईयर्स, ईयर्स मतलब कि कितना साल। ठीक है, और देखिए N क्या है, N है नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड पर ईयर। नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड पर ईयर मतलब देखिए यहाँ क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, दैट एंड सेकेंड पार्ट बोल रहे हैं, एंड 1000 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये देख रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअली मतलब एक साल में एक बार कंपाउंडेड होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है अलग अलग बैंक में या अलग अलग कहीं पर लोन लेने जा रहे हैं तो अलग अलग तरीके से होता है, स्कीम होता है। कभी कभी क्या होता है कि 6 महीने में कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, कहीं होता है 3 महीने में, जैसे आप आजकल बैंक में क्या होता है कि 3 महीने में आपको कंपाउंड करके देता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा पैसा मिलता है उस हिसाब से। तो यहाँ पे एन जो है वो है कि एक साल में कितने बार कंपाउंड होगा वो है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो इजी है, कंपाउंडेड एनुअली मतलब एक साल में एक ही बार कंपाउंड होगा। तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, पी हो गया, पी को बाहर ऐसे ही रहने देते हैं पहले, पी प्लस आर कितना है, देखिए आर है 10/100 कर दीजिए, और एन जो है वो है 1। ठीक है, क्योंकि एक साल में एक ही बार कंपाउंड हो रहा है, एन हो गया 1 पावर पे, और टी कितना है 3, तो एक तरह से क्यूब हो जाएगा, ये हो गया पी इंटू, ये तो कट गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/10 टू द पावर 3, ये हो जाएगा पी इंटू 1.1 का क्यूब। ठीक है, 1.1 का क्यूब निकालना है आपको, और ये जो पी है, पी कितना है 1000 है,
अब इसको निकालते हैं। देखिए सबसे पहले 1.1 का क्यूब निकाल लीजिए। तो 1.1 का क्यूब क्या होता है, 1.1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले तो आ जाएगा 1.21, और फिर 1.21 को फिर से 1.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, आ जाएगा 1331, और 2 1 3 पे डेसिमल तो 1.33 आ जाएगा। ओके, अब पी कितना है 1000, आप इसको खुद से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। ओके, तो पी हो गया 1000 और 1.1 का क्यूब है 1.331, तो कितना हो गया ये 1331। ओके, ये हो गया इसका अमाउंट। लेकिन इंटरेस्ट कितना होता है, इंटरेस्ट कैसे निकालेगा, सी आई, इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दीजिए, आपका मूलधन जो है 1331 माइनस 1000 हो गया 331। ठीक है, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको 331 रुपया आया। ठीक है, और इसमें सिंपल इंटरेस्ट में आया 330 रुपया। तो अब तो साफ पता चल गया कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 रुपया ज़्यादा आया, तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है, यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए आप इसमें गौर करने की क्या बात है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट रेट कम था, देखिए ना 10% था, फिर भी उससे ज़्यादा हो गया, समझ गए, अगर 11 होता तो और भी बहुत ज़्यादा हो जाता। तो ये आपको एक सिखाने के लिए बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। साथ ही ये बहुत बेसिक है फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का जब याद हो जाएगा आपको तो तुरंत हो जाएगा। ओके, ये जो फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये अमाउंट का फार्मूला होता है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको हमेशा इंटरेस्ट निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको इसमें से घटाना पड़ेगा। ओके, तो यही हो गया आपका आंसर कि विच इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर, तो क्या लिखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ बेटर, मतलब सेकंड इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर। ओके, यही आंसर। ठीक है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं। ओके, धन्यवाद।